ड्रामा सीरियल रात। ईमान के सामने इस बार सलार की हकीकत आ ही जाती है कि वो उसके साथ कितनी मोहब्बत करता है। उधर जैन की माँ जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो जैन को दोबारा से यूरोप भेज देगी। उधर सवेरा की सास ने सवेरा को घर से बाहर निकालने की धमकी दे ही दी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार जिसने ईमान और जैन को बारिश में भीगते हुए एक दूसरे के साथ हग करते हुए भी देख ही लिया, तब से लेकर अब तक उसके दिल में और दिमाग में वही तस्वीर घूम रही है कि किस तरह से ईमान जैन के साथ लग रही थी। सलार की जिंदगी तो तबाह होकर रह चुकी है, अपने ही दिल में सब कुछ छुपा कर बैठा हुआ है, किसी के साथ भी अपनी मोहब्बत की कहानी शेयर करता ही नहीं है। अकेला बैठा हुआ परेशान सोचों में गुम होता है कि उसके पास आखिरकार उसकी बात सुनने के लिए उसकी दोस्त भी पहुंच ही जाती है। खामोश परेशान है, उससे पूछती है कि क्या हुआ है सलार, ऐसा कि तुम खामोश हो चुके हो, आखिर तुम्हारे दिल में क्या है जो तुम किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यहाँ पर वो बोल पड़ता है, कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कभी कुछ मैं कह ही नहीं सका, मोहब्बत हो चुकी है मुझे। आखिरकार सारी की सारी दास्तान यहाँ पर वो सुना ही देता है। सलार की मोहब्बत भी आखिरकार सच्ची ही है। वहीं पर दूसरी जानिब जैन जिसकी माँ ने इस बार सोच रखा है कि वो कभी भी जैन की शादी ईमान के साथ नहीं होने देगी। उसके तो बहुत ऊंचे ख्वाब हैं। जब उसके घर में ईमान पहुंचती है तो यहाँ पर उसे देखकर वो हक्की बक्की तो रह ही जाती है, लेकिन उसे अपने कपड़ों में देखकर उसका गुस्सा दुबाला हो जाता है। जैन की माँ जैन के ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि ये यहाँ पर कैसे आ चुकी है। अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश करता है जैन, लेकिन पीछे सारी की सारी बातें ईमान भी सुन ही लेती है। ईमान को ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ईमान सोच समझ रखने वाली वो लड़की है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है, किसी की भी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं मानती। ईमान को पीछे आया देखकर यहाँ पर जैन भी परेशान हो जाता है। ईमान को समझाने की भरपूर कोशिश करता और कहता है कि मेरी माँ थोड़ी सी और सोच रखती है, पुराने ख्यालों वाली। आज आपका घर में आना उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आखिरकार वो यहाँ से चले तो जाती ही है अपने घर में। उसके चले जाने के बाद जैसे ही वॉशरूम में जाती है, यहाँ पर जैन की माँ तो वहाँ पर कपड़े देखकर परेशान हो जाती है। गुस्सा आ जाता है उसे। यहाँ पर ईमान के कपड़े वो पकड़कर बाहर लॉन में ले जाती है, जहाँ पर वो जाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस जलाकर आग लगा देती है। बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ईमान आजकल जैन के इतना करीब आना शुरू हो चुकी है। ऐसा ना हो कि वो मुझसे मेरा बेटा छीन ही ना ले। कैसी माँ है, अपने बेटे की खुशी भी उससे बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर अकेली खड़ी अपने ही आप से बात कर रही होती, कहती है कि जैन सिर्फ मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा। इस बार जैन को वर्गला कर अपनी बातों में लेकर आने ही वाली है जैन की माँ भी। जैन की माँ ने इस बार सोच रखा है कि वो अपने बेटे को बहुत जल्द दोबारा से यूरोप कंट्री भेज देगी, जिसके बाद ईमान का भी दिल टूट ही जाएगा। उधर जमील की माँ और सवेरा की सास आखिरकार इस बार सवेरा के पीछे पड़ ही चुकी है। उनकी तो नजर इस बार सिर्फ और सिर्फ ईमान के ऊपर है कि ईमान भी इसी घर में आ जाए, ताकि जहेज की बड़ी डिमांड और एक खूबसूरत लड़की भी इस घर में आ जाए, ताकि उसके ऊपर भी सवेरा की सास आखिरकार राज करना शुरू हो जाए। बोल ही पड़ती है। इस बार अपनी बहू सवेरा को खरी खरी सुना देती है, कहती है कि दो बेटियों की माँ हो तुम, जिनके बेटे भी नहीं होते ना, उनकी जिंदगी भी कुछ भी नहीं है। इस बार बेहतर होगा कि अपनी बहन को इस घर में लेकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। यही बात सुनने के बाद आंखों में आंसू दबोच कर अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर रात गए रो रही है। बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन ये बात जमील की माँ को कौन समझाए। फिरौन बनी बैठी हुई है। सवेरा के ऊपर तो जुल्म कर ही रही है, लेकिन इस बार सोच ये भी रखती है कि ईमान को भी इस घर में लाकर उसके ऊपर भी हुक्मरानी कर ले, लेकिन इसमें वो हमेशा की तरह से नाकाम ही रहेगी। सवेरा इस बार कभी भी अपनी बहन ईमान की जिंदगी तबाह नहीं करेगी। उसने अपनी और अपनी बहन जोया की जिंदगी तो इस घर में लाकर तबाह कर ही ली है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जोया का शौहर उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब आखिरकार इस बार ईमान के सामने सलार की वो मोहब्बत जो वो उसके साथ करता है आखिर सामने आ ही गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर वो स्केच बुक जो सलार की थी, शुरू से लेकर आज तक वो जितनी भी तस्वीर ईमान की बना चुका था, वो उसके हत्थे चढ़ जाती है। सारी की सारी तस्वीर देखकर वो खुश तो होती है। यहाँ पर जैसे ही उसके सामने उसकी तस्वीर आती है तो हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये क्या है। गौर फिक्र करना शुरू हो जाती है।
सोचती है कि क्या सलार मुझसे मोहब्बत करता है। यहाँ पर बाहर से सलार जो हाथों में फूल थामे हुए पहुंच ही जाता है। ईमान को वहाँ पर वो तस्वीर देखते हुए वो भी खामोश होकर रह जाता है। वो फूल पकड़कर अपने उन स्केच के ऊपर रख देता है, लेकिन ईमान जो इस बार सोचों में गुम हो जाती है कि आखिर सलार वाकई मेरे साथ मोहब्बत करता है। उसने तो मेरे साथ कभी अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अगर सच्चे दिल के साथ किसी को भी मोहब्बत करता है तो खुदा की जात उसे मिला ही देती है उसके साथ। इसी तरह से इस ड्रामे की कहानी में होने जा रहा है। जैन जो मोहब्बत करना शुरू तो हो ही जाएगा ईमान के साथ, लेकिन जैन की माँ कभी भी ईमान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऊंचा स्टेटस रखने वाली सोच उसे बहुत जल्द तबाह करके रख देगी। वो तो शुरू से यही चाहती है कि शहला की बेटी के साथ ही जैन की शादी हो, इसमें वो कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन जैन कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ ईमान और जैन की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे को गिफ्ट देना उनका मामूल बन जाएगा। लेकिन एक रोज जब हकीकत सामने आएगी ना जैन का बदला हो बिहेव अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ अपने बेटे के पीछे पड़ चुकी हुई है। यहाँ तक कि खुदकुशी करने की भी कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा जितनी जल्दी हो सके यूरोप कंट्री के लिए निकल जाओ, वरना ये ना हो कि अपनी माँ को खो दो। ब्लैकमेलिंग, आखिरकार इसमें वो कामयाब भी हो ही जाएगी। ईमान अपनी बहन जोया के पास बैठी हुई उसे कहती है कि आज मैंने ना बदला हुआ बिहेव देखा है जैन का भी, उसे मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा। जैन तो यूरोप कंट्री चले ही जाता है। उसके बाद फैसला हो ही जाता है शादी वाले दिन के ईमान और सलार का निकाह कर दिया जाए, जिसके बाद ईमान के दिल में जैन होगा और सलार के दिल में ईमान। एक दूसरे के साथ तो रह रहे होंगे, लेकिन सलार ईमान के दिल से जैन को नहीं निकाल पाएगा। सलार जिसकी जिंदगी शुरू से लेकर आज तक परेशानियों में गुजरी है, बड़ा भाई कामरान जिसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए, यहाँ तक कि अपने चचा, अपने सारे के सारे खानदान में उसे नीच और कमतर समझा जाता था। उसके ऊपर इतना जुल्म किया गया कि यहाँ तक कि आए रोज उसके जिस्म के ऊपर भी निशानात। लेकिन सारी की सारी हकीकत जब ईमान के सामने आएगी तो ईमान के गले लग के रोएगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सलार को ही वाकई ईमान मिले, क्योंकि जिस तरह से जैन अपनी माँ के आए पर ईमान को छोड़कर जाने वाला है, कौन कौन चाहता है कि सलार को ही मिले ईमान। ड्रामा सीरियल रद्द की मुकम्मल कहानी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।